find the area of the region enclosed by the curve, enclosed by the circle x square plus y square minus 4x minus 6y, x square plus y square minus 6x minus 4y, इसको चेंज करो, minus 6x minus 4y plus 12 is less than equals to 0, ठीक है, लाइन y less than equals to x, ठीक है, and x is less than or equals to 5/2. क्या है? Find the area of the region enclosed by the circle this, line this and x this. अब ये इस क्वेश्चन में और जो हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अंतर क्या है कि पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इक्वल टू दिखता था, यहाँ पे कुछ इनइक्वालिटी वाला पार्ट है, ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, एग्जैक्टली वही काम होगा, ठीक है, सिर्फ तुमको रीजन देखना है, कौन सा रीजन लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सर्कल है जिसका सेंटर क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करो विथ माइनस साइन, है ना, ये तो होता है, ठीक है, तो इसका सेंटर हो जाएगा 3, 2 और रेडियस क्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 6, तो 9 प्लस 4 माइनस 12, तो रेडियस आ गई 1, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नोट कर लो। ठीक है, यहां तक तो सेंटर है 3, 2 और रेडियस है 1, तो फिगर बना लेते हैं 3, 2 रेडियस 1 है, तो कुछ ऐसा सर्कल, ठीक है। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है, सर्कल के अंदर, है ना, ये सब पढ़े हो गए, लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 का मतलब सर्कल के अंदर, इक्वल्स टू 0 आता तो सर्कल पे, लेस ग्रेटर देन 0 होता तो सर्कल के बाहर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेगा, एरिया में ज्यादातर इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है, इनइक्वालिटी वाला, घबराना नहीं है, ठीक है, तुम पहले इक्वल टू मान के सारे ग्राफ बना लो, ठीक है, इक्वल टू मान के ये सर्कल बना लिए, y इक्वल्स टू x, ठीक है, तो y इक्वल्स टू x जो है कुछ ऐसा होगा, ठीक है, पहले सारे इक्वल टू मान के ग्राफ बना, और x इज इक्वल्स टू 5/2, तो ये पॉइंट है कितना, ये था 3, 2 5/2 ना, तो 5/2 इधर होगा, ठीक है, ये है 5/2, ठीक है, तो तुमको कौन सा एरिया निकालना है अब ये डिसाइड करना है, ये तो फिगर बन गया है ना, अब कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है, तो देखो इसका मतलब लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब सर्कल के अंदर, ठीक है, मतलब इसके अंदर ही बात करना है, इसके बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, ठीक है, पहली बात। दूसरा y इज लेस देन इक्वल्स टू x, अब तुम्हें मान लो ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रहा है कि कौन सा रीजन बोल रहा है, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ले लिया, से कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन के इधर या इस लाइन के इधर, तो इस लाइन के इधर तुम देख सकते हो ये 3, 2 या इसमें भी डाउट है, तो मान लो यहाँ पे 4, ये x, यदि x 4, 4 लोगे तो वो तो लाइन पे ही हो जाएगा ना, तो मान लो ये x 4 है, तो यदि लाइन पे बात करें तो ये 4, 4 होना चाहिए, है ना, तुम यहाँ पे कहीं 4, 3 ले लो, ठीक है, मैंने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट इस लाइन के इधर ले लिया, इधर ले लो या इधर ले लो, मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस लाइन पे रख दो, क्या है y क्या है 3 लेस देन इक्वल्स टू x क्या है 4, क्या ये इनइक्वालिटी सही है, सही है, सही है, मतलब ये जो बात कर रहा है जिस रीजन में हम ये पॉइंट रखे हैं उसी रीजन की बात कर रहा है, यदि ये इनइक्वालिटी गलत आता मतलब उल्टे रीजन की बात कर रहा है,
सही आया, मतलब ये उसी रीजन की बात कर रहा है जिस रीजन में ये पॉइंट है, मतलब इसके इधर, इस सर्कल के अंदर और इसके इधर, मतलब अभी ये वाला रीजन आ गया। इसी तरीके से x लेस देन 5/2, लेस देन मतलब इसके इधर, तो मुझे कौन सा रीजन कॉमन दिख रहा है, ये रीजन। ठीक है, हो गया। तो मुझे ये एरिया निकालना। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक है, अब ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या है, ये लाइन और ये सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मान लो ए, फॉर ए, तो सॉल्व कर लो इस लाइन को, इक्वल्स टू मान के सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो रख दो इसमें y बराबर x, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 2n इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप क्लियर होगी सारी बातें, है ना। ये सर्कल में पड़े होंगे, लेस देन 0 का मतलब अंदर, इक्वल्स टू 0 मतलब सर्कल की बाउंड्री पर, और ग्रेटर देन 0 मतलब सर्कल के बाहर। ठीक है, या इसमें भी कोई भी पॉइंट रख दो, यदि इस मतलब यदि कहीं भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, कहीं से भी एक पॉइंट उठाओ, इस पे रख दो, यदि सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उसी रीजन की बात कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है मतलब उसके उल्टे रीजन की बात कर रहा है, खत्म कर। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें क्लियर होगी। तो यहां से क्या आ गई वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 2 एंड 3। ठीक है, x की वैल्यू 2 और 3 आ गई ना, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2 और 3। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट होगा बेसिकली यही पे होगा। तो ठीक है, मुझे उस पॉइंट से मतलब नहीं है, ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा 2। ठीक है, मुझे तो बस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, और 3 जो है इसके आगे है, तो मुझे यहीं तक जाना है ना। बस इसको सॉल्व कर लो, फिर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यहां तक तो इसको मिटा दो। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 2 से लेके 5/2 तक। ठीक है, 2 से 5/2, ऊपर कौन सा है, लाइन, तो लाइन माइनस नीचे क्या है, सर्कल, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इनटू डी। और लाइन का इक्वेशन क्या है, तो एज ए फंक्शन ऑफ x था, तो लाइन तो y बराबर x है, तो लाइन की जगह x रख दो। और सर्कल, सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ x तुमको यहां से निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो इसको x का अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और y का अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो कैसे बनेगा, इसको और इसको देखते हुए, तो 3 x माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 9, तो माइनस 9 भी करना पड़ेगा, और 3 2 जा 6x। ठीक है, इसी तरीके से y का इक्वेशन होगा, तो माइनस 9 है उसको मैं अलग लिख रहा हूं, और ये प्लस 12 है। ठीक है, y और माइनस 4y को देखते हुए बनाओ, तो क्या बन जाएगा, y माइनस 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, तो माइनस 4 भी करना पड़ेगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 13, तो उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 1 कर दो। तुम इक्वल्स टू मान के इक्वेशन निकालो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया सर। तो तुम्हें क्या चाहिए, y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट विथ प्लस माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो तुमको पता है ऊपर वाले हाफ के लिए प्लस वाला और नीचे वाले हाफ के लिए माइनस वाला, ठीक है। तो नीचे वाले हाफ के लिए माइनस वाला, तो ये हो जाएगा 2 से 5/2 x माइनस क्या 2 प्लस माइनस सॉरी 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर dx, x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर dx हो गया। बस इसको इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारा पार्ट मिटा दो। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा 2 से 5/2 x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर dx। बस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x प्लस इसका अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या होता है x बाय 2, तो x का काम ये करेगा x बाय 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a। ये कहां से कहां तक है 2 से लेके 5 में, ठीक है। बस वैल्यू डाल दो आंसर, तो क्या हो जाएगा 5/2 रखोगे तो 5 5 25/4 और 2 पहले से तो 8, 5/2 into 2 5 प्लस, ठीक है, यहां रखोगे 5/2 तो 5/2 माइनस 3 क्या होगा माइनस हाफ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4 अंडर रूट 1 माइनस 5/2 माइनस 3 तो माइनस हाफ उसका स्क्वायर 1/4 प्लस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है। अब 2 रखेंगे बाद माइनस ब्रैकेट लगा दो पहले, 2 2 जा 4/2 तो ये 2 हो गया माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1/2 और ये 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, तो ये तो पार्ट 0 हो गया, ठीक है, प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ रखोगे तो साइन इनवर्स माइनस 1, बस सॉल्व कर दो। क्या हो जाएगा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 5 जा 40, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है सब जगह माइनस ही है सारा, हाँ तो 2 माइनस, चलो ठीक है, तो 8 5 जा 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 25 माइनस 40 माइनस 15/8 माइनस 1/4 अंडर रूट 3/4, ठीक है, प्लस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा, साइन की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है माइनस 0 से माइनस 5/2 के बीच में, मतलब 30 डिग्री पे, 30 मतलब माइनस 5/6, ठीक है। ये क्या हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस हाफ और साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस 5/2, तो ये हो गया प्लस 5/2, ठीक है, हो गया। तो ये हो गया π/4 माइनस π/12 प्लस 2, ये लिखिए, अब आ जाइए माइनस 15/8 माइनस ये 2 बाहर निकलेगा तो 1/8, तो ये हो जाएगा √3/8, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा 3π/12 है ना, तो 2π/12 मतलब π/6, तो ये हो गया π/6, ठीक है। ये पार्ट इसको सॉल्व कर लो तो 8 2 जा 16 माइनस 15 1/8 प्लस 1/8 माइनस √3, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो है ना।
तो इसी टाइप का आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन देखो इस तरीके से भी लिखा जाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square is less than equals to 4x, ठीक है, and 4x square plus 4y square is less than equals to 9। एक पैराबोला है और एक सर्कल है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that y square is less than equals to 4x and 4x square plus 4y square is less than equals to 9। ठीक है, तो तुम पहले इक्वल टू के लिए ग्राफ बनाओ और देखो एक पैराबोला है, एक सर्कल है, दोनों में लेस देन रखा है, मतलब लेस देन मतलब अंदर वाला पार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन, तो एक पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला, लेस देन बोला गया मतलब ये रीजन, ठीक है, इसके बाहर लिखा है, और एक सर्कल है जिसका सेंटर तो 0,0 है और रेडियस 4 कॉमन लेके इधर भेज दो, तो 9/4 मतलब रेडियस कितना है 3/2, मतलब ये सर, ये कितना है 3/2, ये कितना है 0,0, ये दोनों एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये एरिया निकालना मुझे। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक कल भी लिए थे जिसमें ये एरिया निकालना था, मैं बोल रहा था ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा, ठीक है, और यदि ये इन दोनों का आधा आ गया तो ये भी एरिया बराबर होगा, यदि आधा आ गया तो, ठीक है, मतलब 3/4 आ गया तब, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया निकालना है ना, ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक, तो पहले मेरे को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो चलो पहले पॉइंट ए निकाल लेते हैं। फॉर ए सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो y स्क्वायर बराबर 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, y स्क्वायर का जगह 4x रखो तो ये कितना हो जाएगा 16x माइनस 9 बराबर, ठीक है। तो 9 4 जा 36 है ना, और 16 चाहिए 36, 12 3 36 तो 18 और 2, 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0, 2x कॉमन ले लो तो 2x प्लस 9 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 9 बचेगा, ठीक है। तो 2x माइनस 1 2x प्लस 9 बराबर 0, यहाँ से आ गया x बराबर 1/2 और x बराबर माइनस 9/2, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव तो है, तो x बराबर हाफ, तो ये कितना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हाफ, ठीक है, इसका आधा नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया फिगर, मुझे कौन सा एरिया निकालना है ये एरिया, ठीक है, ये 1/2 है, ये पॉइंट निकाल सकते हो, ये क्या होगा 1/2 और x की जगह यहाँ पे 1/2 रख दो तो y मिल जाएगा, 1/2 रखोगे तो 1/2 रखोगे तो ये 2 हो गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मतलब ये √2 होगा, और ये वाला पॉइंट 1/2 कॉमा माइनस √2 होगा, ठीक है। अब चाहो तो यहां से मैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लो पहले, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं y में इंटीग्रेट कर रहा हूं, ठीक है, x में नहीं y में इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया बराबर, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैं यहां से लिख रहा हूं ये लाइन और ये लाइन, तो ये लाइन कितना है माइनस √2 और ये लाइन कितना है √2, तो माइनस √2 से लेके √2 तक राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व इनटू dy, ठीक है, या
इसी को तो बाय 72 को दिख रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से √2 लिख सकता हूँ, 0 से √2 और ट्वाइस कर दिया, वही आएगा राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, अब राइट कर्व कौन सा है, तो राइट कर्व है सर्कल, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लो। तो x² + y² बराबर 9/4 है ना, तो मुझे x चाहिए, x बराबर 9/4 माइनस y², तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस √9/4 माइनस y²। ठीक है, तो y में क्या होता है, राइट के लिए अलग लेफ्ट के लिए अलग, आधे राइट के लिए अलग आधे लेफ्ट के लिए, तो आधे राइट उस साइड है, उस साइड मतलब प्लस वाला। ठीक है, तो इसका इक्वेशन मिल गया पैराबोला का, तो वो तो x बराबर क्या है y²/14, तो ये तो सिंपल ही, तो क्या हो जाएगा 0 से √2, राइट कर्व कौन सा है सर्कल, प्लस वाला लेना है, तो ये क्या हो जाएगा √9/4 माइनस y² माइनस लेफ्ट कर्व क्या है y²/4, बस इसको इंटीग्रेट कर दो और इसका ट्वाइस, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, यदि x में इंटीग्रेट करते हैं तो यहां से यहां दिस कर देते, यहां से यहां ये कर देते। ठीक है, इस तरीके से करना पड़ता, यहां एक ही पार्ट में हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन तो उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दें। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर दो √a² माइनस x², तो क्या होगा x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a² है 9/4, a²/2 sin इनवर्स x/a, तो a है 3/2। ठीक है, ये माइनस इसका इंटीग्रेशन y³/4 3 12, कहां से कहां तक 0 से √2 तक, इसका डबल, ये है तुम्हारा आंसर। ठीक है, बस वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2/2। ठीक है, यहां रखोगे तो 2 आएगा है ना, स्क्वायर, तो 4 2 जाए 8, 9 - 8 1/4, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया 9/8 sin इनवर्स 2√2/3, 2√2 मतलब 2 × 1.4 2.8, ठीक हाँ कर सकते। ठीक है, माइनस √2 रखो तो 2√2/12, 0 रखोगे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो कर दो, 1 2 से 1 2 कट जाएगा, तो इसको √2/2 ही जानेंगे। ठीक है, इसमें करोगे तो 9/4 sin इनवर्स 2√2/3, और इसमें करोगे तो 2 2 जाए 4, 4 से 3 टाइम्स में कट जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा √2/, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 3 - 2, ये हो जाएगा √2/, नेक्स्ट लाइन में √2/6 प्लस 9/4 sin इनवर्स 2√2/, ये हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर। ठीक है, 6 आएगा तो 3 जा 3 2 जा 3 - 2 1 √2/6। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y such that 0 y
+1, ठीक है, 0x2, ठीक है, 0y(x+1), ठीक है। ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ्स, ठीक है। तो क्या करना है हमको, वापस से सबसे पहले ग्राफ बनाना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, y = x² + 1, है ना। तो y = x² कैसा होता है, ऐसा, +1 है मतलब 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, बस ये हो गया, ये 1। अब देखो, अब मान लो तुम, चलो पहले फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये है 0, ये है 2, तो ये हो गया, ठीक है। अब एक लाइन है y = x+1, तो x 0 है, x 0 है तो y 1 है, मतलब यहां से पास कर दो, और y 0 है तो x - 1 है, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको यहां पे कट कर दो, ठीक है, ये ना कुछ। अब कौन सा एरिया निकालना है, पहले वो डिसाइड करो, ठीक है। अपने मन से नहीं यही एरिया निकालना है, यही एरिया निकालना है, यही एरिया, पहले देखो x का वेरिएशन 0 से 2 तक, मतलब यहां से यहां तक लेना, जो भी एरिया होगा इसके बीच में, इसके इधर या इसके इधर नहीं होगा, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो ये डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन है ना, y तो पॉजिटिव है, ठीक है, और y जो है लेस देन और इक्वल टू x² + 1, ये है, ठीक है। ये 1 है, मान लो ये हम पॉइंट लेंगे से 0, 2, ठीक है। इसके इधर ले लिए पॉइंट, इस पैराबोला के अंदर 0, 2, देखो क्या इसको सेटिस्फाई करता है, तो 2 यहां रखे, 2 है ना, y के जगह 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x² के जगह 0, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या ये सही बात है, नहीं, ये सही बात नहीं है ना। मतलब ये जो रीजन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब जो रीजन में हमने ये पॉइंट लिया उस रीजन का आंसर नहीं है, उसके उल्टा रीजन, तो ये क्या था, इसके इधर, तो मतलब इसके इधर वाला रीजन, ठीक है, ठीक है ना। 1 x 0 है, y 1, ठीक, x 0, 2 ये चेक किए तो ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, मतलब क्या था, इस पैराबोला के इधर, तो एक चीज मुझे नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, इस पैराबोला के इधर है ना, पैराबोला तो सही बनाना, y = x², तो ऐसा ही होगा, +1 है, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दी, ठीक है, सही है। अब ये क्या है, इस लाइन को देख लो किसके इधर बात की गई, मान लो ये 0, 2, देखो y = x+1, y = x+1, है ना। तो क्या होगा, रखो 0, 2, तो ये 2 और ये 1, ठीक है, फिर से सेटिस्फाई है क्या, मतलब इसके उधर नहीं, इसके इधर ही, इस पैराबोला के भी इधर, इस लाइन के भी इधर, मतलब ये रीजन निकालना, इस लाइन के भी इधर, इस पैराबोला के भी इधर, और 0 से 2 के बीच में। ये लाइन देखो तो सही बनाया, क्योंकि उस लाइन का कोई यूज नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब इसका देने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी आया मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे ये एरिया निकालना, ठीक है, तो ये एरिया तो बहुत आसानी से निकल सकता है ना। क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 0 से 2, यही कर्व है, ठीक है, तो 0 से 2 fx dx, तो क्या होगा 0 से 2 fx क्या है, ये तो x² + 1 है ये, और dx, इसका इंटीग्रेशन x³/3 प्लस x कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
टू क्यूब 8/3 प्लस 2, ठीक है। हाँ, 2 क्यूब 8/3 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 है ना, 8 प्लस 6 14/3, ये आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, ठीक है। 0 से 2, तो 2 रखे तो 2 क्यूब 8/3 प्लस 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस 8 14/3, ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये है ना, माइंड रहेगा। मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इस लाइन का कोई यूज नहीं है ना, एक मिनट मुझे चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। एक का मतलब 0 से बड़ा, मतलब y जो है पॉजिटिव होना चाहिए, और x स्क्वायर प्लस 1 से छोटा, है ना। तो y स्क्वायर बराबर x, ऐसा ग्राफ बनता है, y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। यदि इसको कौन सा रीजन है, यदि ये देखना है ना, लेस देन है ना x बराबर, एक मिनट, तो से पॉइंट जो ले रहे हैं वो तो सही ले रहे हैं ना, मान लो ये 0 है, ठीक है, ये 1 होगा, x बराबर 0 पे y 1 है, ठीक है। ये 0,2 ले लो, 0,2 यहाँ पे रखे, x की जगह 0 और y की जगह 2 रखे तो 2, ठीक है, और यहाँ 0 प्लस 1, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 1, क्या सही बात है, नहीं, मतलब ये रीजन की बात नहीं की जा रही, इसके इधर की बात की जा रही है, ठीक है। हो गया इसके इधर, x जो है वो 0 से 2 के बीच में, मतलब ये रीजन, ठीक है। और y जो है x प्लस 1 से छोटा, x प्लस 1 से छोटा मतलब उस पर भी एक पॉइंट रख दो, से 0,2, ठीक है, या 1,0 से तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, 1,0 सॉरी 0,1 है ना, तो 0,1, ठीक है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,2 इसके इधर लाई कर रहा है ना, ऑब्वियस सी बात है, ये तो इधर ही आएगा, तो 2 इज लेस देन 1 नहीं है, मतलब इसके इधर, ठीक है, ठीक है। तो इस लाइन के इधर, इस पैराबोला के इधर, मतलब ये रीजन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, तो 0 से 2 fx dx, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक मिनट, ये लाइन जो हमने ऐसा बनाया है, ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, हो सकता है ये लाइन यदि ऐसा होगा तब तो, और ये आएगा, है ना। अच्छा, सबसे पहले ये तो x बराबर 5/2 पे, x बराबर 5/2 पे y कितना प्लस 1 7/2, सॉरी 2 पे, सॉरी 2 प्लस 1 3, ये 0.3, मतलब यहाँ पे 2,3 होगा ये, है ना। ये लाइन किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देख लो जरा, एक्स स्क्वायर बराबर x, मतलब x बराबर 0 और x बराबर 1 पे, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, 2,3 पॉइंट 2,3 यहाँ रखो जरा, तो 3 2 या 4 प्लस 1 5, 2 या 4 प्लस 1 5, और ये 5, सही है। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्या फिगर थोड़ा सा सही से बना, ठीक है। देखो एक मिनट, लग रहा है कुछ गलत है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये लाइन का कोई यूज नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्या है, देखो एक पैराबोला है कुछ इस तरीके का, ये पॉइंट क्या है 1 का, सॉरी 0, ठीक है, ये है x बराबर 2 लाइन, मतलब ये पॉइंट कितना है, ये 2 है, तो y कितना है इस पैराबोला पे, x 2 है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, ये है 2,5, ठीक है।
यहाँ पे 2 रखोगे इस लाइन पे तो y कितना है 3, मतलब ये जो लाइन है यहाँ से तो पास कर रहा है x, ये देखो 0 है x तो y 1 है, और y 0 है तो x -1 है, मतलब ये लाइन यहाँ से तो पास कर रहा है, ठीक है, ये लाइन यहाँ से तो पास कर रहा है, ठीक है, बट कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है, इस लाइन पे 2 पे 3 है ना, मतलब ये तो 2 पे 5 है और ये 2 पे 3 है ना, तो ये लाइन जो है, ये लाइन कुछ इस तरीके का, हाँ अच्छा, ये दोनों कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं देखना, x + 1 बराबर x² + 1 1 तो कट गया, x बराबर 0 और x बराबर 1, तो x बराबर 0 और x बराबर 1, ये जो है इससे यहीं पे कर रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ जा रहा है, ठीक है, तो फिगर जो है थोड़ा सा अच्छे से बनाने दो, ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, मतलब ग्राफ नहीं दिक्कत कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे पास करेगा और x बराबर 2 लाइन ये, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, मतलब ये आगे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये है 0, 1, ठीक है, ये पॉइंट है, x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 पे क्या आ रहा है 2, और वहां पे भी 1 पे क्या आ रहा है 2, मतलब ये पॉइंट 1, 2, ये पॉइंट यदि देखोगे तो ये तो 2 है, ये 0 है, तो लाइन पे 2, 3 है, और पैराबोला पे 2, 2 2 4 + 1 5, ये ठीक है। अब मैं सारा रीजन चेक कर चुका हूं, अब ध्यान से देखो, ठीक है, कौन सा एरिया निकालना है, ठीक है ना, हाँ अब यहाँ पे आ जाएगा सही चीज, ठीक है, तो पैराबोला के नीचे वाला पार्ट मतलब ये रीजन, ठीक है, और इस लाइन के भी इधर, पैराबोला के नीचे प्लस इस लाइन के भी नीचे और यहाँ मतलब ये एरिया, ठीक है, ये एरिया निकालना, तो ये एरिया निकालने के लिए अब देखो ग्राफ थोड़ा सा, मतलब ये जो पहले ये भी तो हमें देखना था, ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और मैं आगे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वो गलत था, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बना दिया। अब ग्राफ तो ऑब्वियसली बात है, जब बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, तो हो गया, अब तो आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 से 1 अलग निकलेगा और 1 से 2, क्योंकि 0 से 1 में तो पैराबोला है और 1 से 2 में ये लाइन है, तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या होगा 0 से 1 पैराबोला dx प्लस 1 से 2 लाइन dx, ठीक है, 0 से 1 पैराबोला क्या है, पैराबोला है x² + 1 dx, ठीक है, और 1 से 2 लाइन का इक्वेशन क्या है x + 1 dx, बस अब सही है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x² का इंटीग्रेशन x³ 3 + x, इसको कहां से कहां तक 0 से 1, इसका इंटीग्रेशन x² 2 प्लस x, कहां से कहां तक 1 से 2 तक, ठीक है, रख दो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, 2 रखो 2 2 जा 4/2 2 प्लस 2, ठीक है, 1 रखो तो -1/2 और -1, ये हो गया, ठीक है, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो मैं यहां सॉल्व कर लेता हूं इधर, ठीक है, क्या है 2 2 जा 4 2 + 2 4 प्लस 1/3 -1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा -1/6, सॉरी ये क्या हो जाएगा -1/6, ठीक है, फिर इधर सॉल्व कर देना है, तो 6 हो जाएगा 24 -1 23/6, ठीक है, तो ये इसका आंसर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये मैं फिगर बनाकर आगे इंटरसेक्ट करेगा नहीं, जब तो पॉइंट इसीलिए कहा जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर।
आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ना। इफ ए पॉइंट P satisfies the equation, if a point P satisfies the equation, if a point P satisfies mod x plus mod y is greater than equals to a and x square plus y square is less than equals to a square, then find area of the region, in which P can move, ठीक है। if a point P satisfies mod x plus mod y is greater than equals to a and x square plus y square is less than equals to a square, then find the area of the region in which P can move, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, फिगर बना सकते हो, तो एक तो सर्कल है, वो तो आसान है ना, और दूसरा लाइन है, बट कैसा लाइन है, कौन सा लाइन है, कितने लाइन है, क्योंकि मॉड लगा है ना। तो क्या होगा, कोई फिगर बना सकता है, अटेम्प्ट करो। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सर्कल, ये a, ये माइनस a, ये माइनस a, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इक्वल x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस y बराबर a, ठीक है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस y बराबर a लाइन, तो x 0 है तो y a और y 0 तो x a, मतलब ये लाइन है, ठीक है। इधर जाएंगे तो y निगेटिव हो जाएगा और इधर जाएंगे तो x निगेटिव हो जाएगा, इतना ही सा कुछ, ठीक है। फिर एक बार x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x माइनस y बराबर 1, ठीक है। x पॉजिटिव y निगेटिव, तो लाइन बनाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर x निगेटिव y पॉजिटिव, तो y माइनस x बराबर a आ जाएगा, तो x निगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। और चौथा केस x निगेटिव y निगेटिव, तो माइनस x माइनस y बराबर a, तो लाइन ऐसा, ये हो गया 4 लाइन, ठीक है। तो ऐसे मॉड ओपन करो और ये 4 लाइन है, मतलब 4 लाइन का इक्वेशन एक इक्वेशन से लिखा गया, तो ये और ये तो सर्कल, ठीक है। तो ये बन गया फिगर। अब कौन सा रीजन, पहले वो देखो, तो लाइन के ग्रेटर देन ए, पॉइंट चेक करोगे तो मतलब सर्कल के अंदर, मतलब सर्कल के अंदर ही रहना है, ठीक है। और इस लाइन सबके बाहर, ठीक है, सब में क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, तो इस लाइन के बाहर मतलब ये रीजन, यहाँ पे ये रीजन, यहाँ पे ये रीजन, यहाँ पे, ठीक है। ये तो किस रीजन की बात की गई है मैं वो निकाला। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट है?
तो क्लियर कर लो। सबसे पहले सर्कल बनाए, उस लाइन का इक्वेशन प्लॉट किए और रीजन निकाले, कौन सा रीजन की ये दोनों इक्वेशन से बात की जा रही है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो, नोट कर लो इतना। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ ए पॉइंट P, एक पॉइंट है P जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो पॉइंट P है यहां कहीं है, इस शेडेड पोर्शन, तो पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच, तो P इन विच P कैन मूव, मतलब P कहां मूव करेगा, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब यहां पे मूव कर सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां, यही पोर्शन हो, मतलब तुमको क्या करना है, बेसिकली इस पोर्शन का एरिया निकालना है, उसी में P कैन मूव। ठीक है, तो ये तो आसान सा है, आसान है या नहीं है, ये तो इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं कैसे कर रहा हूं इसको, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, देखो कितना आसान है, यू डोंट नीड टू इवन इंटीग्रेट। ठीक है, मुझे ये बताओ इस सर्कल का एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, सर्कल का एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, बाय 4 कर दो, तो पाई रेडियस कितना है 8, तो पाई a स्क्वायर, तो सर्कल का एरिया होगा, बाय 4 कर दिए तो कि एक क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। ठीक है, ये तो इस पूरे का है। इसमें से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अच्छा चलो पहले मैं कंप्लीट किया, हाफ इनटू बेस, ये कितना है a, हाइट कितना है a, तो हाफ इनटू a इनटू a, ये तो हो गया कौन सा एरिया, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस एरिया को घटा दें, तो ये एरिया, यही तो 4 टाइम्स है, तो इनको 4 कर दो, हो गया आंसर। तो हुआ क्या, बेसिकली 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा दो और उसको 4 टाइम्स कर दो, वही तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है या नहीं आसान, फिगर बनाना खाली टफ है, एरिया तुमको ये निकालना है, ये निकालना है, मतलब क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा, अदरवाइज अपर कर माइनस लोअर कर भी कर सकते हो, 0 से a अपर कर माइनस, तो इंटीग्रेट करोगे लेंथ भी जाएगा, बट ऐसे ही हो गया, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, काफी क्वेश्चन मैं लेगा तो मैं ये डायरेक्ट पे ले, ठीक है, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, क्लियर, तो यदि इसको और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई a स्क्वायर माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, तो 2a स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, नोट कर लो यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन in first quadrant, find the area of the region in first quadrant bounded on the left by y axis, ठीक है, bounded on the left by y axis bounded by the left by y axis below by line y equals to x by 4, above by line y equals to x
above on the left by y equals to above on the left by y equals to 1 plus root x and right, ठीक है, ये हो गया होगा, है ना। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द लेफ्ट बाय y एक्सिस, below by the line y equals to x4, above on the left, above में left portion by line by the curve this, and right and above right and on above right by y equals to 2 by root x, 2 by root x. Yeah. Find the area of the region in the first quadrant bounded by the left by y axis, below by the line y equals to x square 4, above on the left by y equals to this 1 plus root x, and above right by y equals to 2 by root x. ग्राफ इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। मुझे ये बताओ 2 बाय रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा। तो 1 बाय एक्स का ग्राफ सब लोग जानते हैं कैसा बनता है, ऐसा। तो 2 बाय रूट एक्स का भी ग्राफ ऑब्वियसली बात है एक्स पॉजिटिव होगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया इसका ग्राफ। y इक्वल्स टू एक्स बाय 4, तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही, कुछ ऐसा लाइन होगा लेफ्ट बाय y एक्सिस और above ऑन द लेफ्ट, मतलब यहाँ ये ग्राफ इस 1 प्लस रूट एक्स ये बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ y स्क्वायर बराबर x का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ पैराबोला ऐसा। तो रूट x का ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर रूट x का ग्राफ, तो ऐसा, ये पोर्शन नहीं है, x पॉजिटिव ही ले सकते हैं, मतलब ये है ना। और 1 प्लस रूट एक्स है तो 1 शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब कौन सा एरिया निकालना है, तो ये तो हो गया ग्राफ, ये 1 प्लस रूट एक्स, ये 2 बाय रूट एक्स, ये x बाय 4, ये y एक्स, तो कौन सा एरिया, ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये कर्व और ये कर्व मान लो ये ए है, फॉर ए कौन कौन सा कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ये और एक ये, तो y बराबर 1 प्लस रूट एक्स और y बराबर 2 बाय रूट एक्स, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, मुझे x निकालना है ना, तो y की जगह 2 बाय रूट एक्स रख दो, ठीक है। तो 2 बाय रूट एक्स बराबर 1 प्लस रूट एक्स, तो क्या होगा 2 बराबर रूट एक्स प्लस एक्स, ठीक है। रूट एक्स को क्या बोलो तुम, t, तो ये क्या हो जाएगा 2 बराबर t प्लस टी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है, जो t होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 तो यहाँ की वजह से नहीं हो सकता, इसलिए सिर्फ ग्रेटर देन। तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1 है 2, सही है क्या, 1 रखोगे तो 2 नहीं 2 नहीं आएगा, तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस टी प्लस 2t माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। नोट कर लो यहाँ पे, फिर मैं ऊपर मिटा के कर दूँगा। तो इसको यदि आगे यहाँ सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, t कॉमन लेंगे तो t प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो t प्लस 2 बराबर 0, t बराबर माइनस 2 और t बराबर 1। t की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि t क्या है, रूट एक्स बराबर t है, ठीक है। ये नोट कर लो तो इसको मिटा दें, ठीक है ना।
रूट एक्स बराबर टी है, तो टी जो था वो पॉजिटिव था, तो -2 तो हो नहीं सकता, तो टी की वैल्यू 1 होगी। टी 1 है तो एक्स क्या होगा, एक्स भी 1 होगा। ठीक है, तो एक्स भी 1 होगा, मतलब इसके लिए एक्स वाला पॉइंट क्या है, 1। ठीक है, अब बी निकाल लो। बी क्या है, इस कर्व और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इसको मिटा के फॉर बी कौन कौन सा, ये लाइन, लाइन क्या है x/4, कर्व क्या है ये वाला, मतलब 2/√x, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या होगा, x/4 बराबर 2/√8, तो x की पावर 3/2 बराबर 4 2 जाए, तो x बराबर कितना है, सही है क्या, नहीं, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मतलब 4 आ गया x, तो ये हो गई। ठीक है, ये आ गया, बस अब ये क्या निकालना, अब तो आसान सा बात, मेन तो था कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक, तो इसको मिटा दो चक्कर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से लेके 1 तक कौन सा कर्व ऊपर है, ऊपर है ये क्या था 1+√x, और नीचे है लाइन कौन सा, y बराबर x/4, ये होगी प्लस 1 से 4 तक, 1 से 4 तक कौन सा लाइन का ऊपर है 2/√x, नीचे कौन सा लाइन है x/4 dx। ठीक है क्या, ऊपर 1+√x, नीचे x/4, 2/√x, x/4, बस इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो, 1 का x, इसका x की पावर 3/2, इसका x²/8, ये 0 से 1, और ये 2 x की पावर -½ है ना, तो x की पावर +½ और हाफ नीचे आएगा, तो 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -x²/8, इसको 1 से 2 तक। ठीक है, तो रख दो 1 + 2/3 - 1/8, 0 रखोगे तो सब 0, 2 रखो तो 2 2 जा 4, और ये √2 -2 2 जा 4/8 -1 रखो तो 2 2 जा 4, और ये +1 हो जाएगा तो 1/8, बस सॉल्व कर दो, तो ये 1/8 से ये 1/8 कैंसिल हो गया, ये 3 + 2 5/3। ठीक है, 3 + 2 5/3, ये तो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा -9/2, ये दोनों को यहाँ लिख दी, ये गायब हो गया, ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिख दी, ये गायब हो गया, बचा 4, बस सॉल्व कर दिया, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, एलसीएम ले लो 6, 3 2 जा 5 2 जा 10, 2 3 जा 9 3 जा 27 + 4√2। ठीक है, 4 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 4√2 को पहले लिख दो माइनस, ये कितना हो जाएगा 17/6। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, नोट कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, पूछा नहीं। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है जेई मेंस के लिए, बट फिर भी ठीक है, टू फाइंड एरिया, to find area bounded by y equals to f inverse x। ठीक है, equivalently find
we can equivalently find area using y equals to fx and interchange rest of the terms, interchange x and y in rest of the terms, क्या बोले हम, यदि तुमको कहीं पे एक y बराबर fx फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और तुमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर f इनवर्स x और कुछ बातें दी हुई है, उसका एरिया निकालो, मतलब इनवर्स फंक्शन द्वारा तुमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो यू डोंट नीड टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन फर्स्ट एंड देन मतलब तब एरिया निकालो, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंटली तुम y बराबर fx से एरिया निकालो, बट बाकी क्या करो, जो भी इस क्वेश्चन में x या y पे कंडीशन दिया होगा उसको इंटरचेंज कर दो, x है तो y कर दो, y है तो x कर दो, ठीक है, और एरिया निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। यदि ये बात नहीं समझ में आए तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू f इनवर्स x, वी कैन इक्विवेलेंटली फाइंड एरिया यूजिंग y इक्वल्स टू fx एंड इंटरचेंज x एंड y इन ऑल रेस्ट ऑफ द टर्म्स, ठीक है, इन ऑल रेस्ट ऑफ द टर्म्स। नोट कर लो, फिर क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है let fx is equals to x cube plus 4x, find the area bounded by y is equals to, find the area bounded by y is equals to f inverse x, x axis between x बराबर -5 to x बराबर 60, ठीक है, ये क्वेश्चन है। लेट fx is equals to x cube plus 4x and find the area bounded by y equals to f inverse x, x axis between x बराबर -5 to x बराबर 60, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें हमको क्या करना है, सॉल्यूशन टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, देखो पहले सबसे क्या करना, y इक्वल्स टू f इनवर्स x, x एक्सिस x बराबर -5 और x बराबर 60, टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दिस is equivalent to the area bounded by, ये किसके बराबर होगा, is equivalent to the area bounded by y equals to fx, ठीक है, इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, y equals to fx and interchange all rest of the terms in x to y या y to x, ठीक है, y बराबर fx y एक्सिस, ठीक है, y बराबर -5 y बराबर 60, ये एरिया निकाल दो, वही एरिया इसके बराबर, ठीक है, नोट कर लो यहां तक, मिटा दें इसको। तो अब फिगर बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, तो इस पार्ट को मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से, x क्यूब प्लस 4x, ठीक है, तो x क्यूब प्लस 4x बराबर यदि 0 करोगे तो x कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, है ना, तो एक ही रियल रूट है जो कि x बराबर 0 यहाँ से इमेजिनरी रूट में